अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं को रातों व्रत नेम धर पांडव किनारी को तापहारी सद सुखकारी है जो मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पपेट तिनके पग बंधन किए नाशक वीर अनेक करहु प्रणाम करम निभाए करहु कृपा सेवक सुख जान अतुलित बलिदान स्वर शैला देहं तदनुज बन शानम। रामचंद्र भगवान की जय, भगवान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, बाबा भगवान की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। एक बार हृदय से लगा लो तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। अब प्यारे जब हम उसके रहेंगे तो फिर तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो।
चर्चा हमारी आपकी चल रही थी गिरिराज पूजन की। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद गाय के दूध से तिलक किया भगवान का। गिरिराज पूजन के द्वारा माध्यम भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में अगर कल्याण चाहे, अगर कृषक कल्याण चाहे तो वो प्रकृति का दोहा ना करे। गौ कोई पूछता नहीं उनको प्यारे अगर नहीं रख सकते हो तो फिर उसे पालो मत। अगर आपके अंदर रखने की क्षमता नहीं है तो फिर गाय को फिर पालो मत। क्यों छोड़ दो फिर मारने क्या ना करें, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करें। हर वर्ष का ये दायित्व है। अब एकादशी व्रत का मतलब समझिए क्या है। उपासना, धन आसन, उप माने समीप और आसन माने बैठना। संकल्प लेकर हम भगवान के समीप बैठे कि हम कोई अन्याय नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे। कन्हैया ने पूछा मैया बाबा कहाँ गए हैं? मैया ने कहा वो तो रात्रि में ही यमुना जी के किनारे स्नान करने के लिए गए और जब से गए हैं तब से लौट करके सारे ब्रजवासियों को भगवान ने गोलोक धाम का दर्शन कराया। और जब भगवान गोलोक धाम में पहुंचे तो फिर वो ग्वालियर इस रूप में हम आपके समीप नहीं आ सकते, इस रूप में हम आपके साथ भोजन नहीं कर सकते, इस रूप में आपके साथ खेल नहीं सकते। इसीलिए कन्हैया मुझे ये वाला रूप नहीं, वही ग्वालियर वाला रूप चाहिए। अरे कम से कम हम सभी और उस वृंदावन में निवास किया तो निवास करते हुए भगवान को 1 वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण हो गया। जो गोपियों को वचन दिया था कि हम तुम्हें 1 वर्ष बाद मिलेंगे, आज इसी वचन के पूर्व योग माया भगवान अपिता रात्रि। भगवान जब बंसी बजा रहे हैं तारात्रि, वो रात्रि आई। कौन है? सुखदेव जी कह रहे हैं मास दिवस कर दिवस भाव अमरण न जाने को रत समेत रवि ठाकुर निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भाव, भगवान राम का जब प्राकट्य हुआ मध्य दिवस में भगवान भास्कर सिंह आकाश मार्ग में रुक गए तो सुखदेव जी ने कहा भगवान अपिता, आज जो बंसी बजा रहा है उसका कोई पिता नहीं है, वो तो स्वयं कोई पिता नहीं उसका। या तीसरा भाव भगवान अपि, यहाँ पर कृष्ण अकेले नहीं है। अपि माने होता है भी, इसका मतलब यहाँ पर पहले से कोई ना कोई मौजूद है। और जब पहले से कोई मौजूद है तो वो कौन है? प्यारे जहाँ पर हमारे कन्हैया होते हैं, कन्हैया से पहले हमारी कौन होती है? भगवान कहते किसे हैं? जिसके अंदर 6 गुण हो। कौन से 6 गुण? के साथ कि हम गोपियों का रमण करेंगे और भगवान ने सहयोग लिया है योग माया का। और प्यारे
जैसे ही ठाकुर जी ने सम्मोहनी बंसी होठों पर रखी, उस मुरली ने एक गीत गाया, करी से सम्मोहन शिव हरि रमेशोतिभूषा सुरेशा स्वात्यागी विबुध परिब्रह्मा विधिला अशेषो शेषो वै तजति भुवि भारं मनोरवं हे विष्णु स्वामी मधुर वाक्यं तदत्मा। मुरली गीत गा रही है, कामदेव भस्म करने वाले शिव की समाधि टूट जाए। इसी शिखरी श्लोक का हिंदी रूपांतर शंकर ध्यान हरो अबहे और कमलापति को पुन धाम छुड़ाओ, भागे इंद्र सची तज के ब्रह्म को पढ़ को वेद भुलाओ, भेटे से ब्रह्मांड को भार और ना और की गिनती ही लाओ, कृष्ण मनाए कहे मुरली अपन मोह। लक्ष्मी जी को भूल जाए, ब्रह्मा जी वेद करना भूल जाए, इंद्र इंद्राणी को भूल जाए। इतना ही नहीं, शेष जी जो भार अपने फलों पर धारण किए हैं 50,000 करोड़ योजन का, शेष जी उस भार को भूल जाए। और राजा जरा सोचिए, जब कामदेव को भस्म करने वाले शिव की समाधि टूट गई तो अरे प्यारे, जिसका सर्वस्व श्याम ही हो, उन गोपियों की स्थिति क्या होगी जब मुरली की आवाज पड़ी होगी। प्यारे, जीवात्मा अगर परमात्मा से मिलना चाहता है, बनना चाहता है, तो 3 चीजें छोड़ दे। आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर परमात्मा से मिलना है तो 3 चीजें छोड़ दे, शरीर, समाज और संसार। और अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपने एक गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जय तो पीना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आए हो तो निश्चित है संकट दुख आपके ऊपर आएंगे ही। तो प्यारे, आज गोपियों ने तीनों चीजें छोड़ दी, शरीर, समाज, संसार छोड़ दिया, और जैसे ही मुरली की आवाज कानों में पड़ी तो गोपियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में ही भाग खड़ी हुई। कोई गोपी तो एक तरफ के बाल बनाए, एक तरफ के बाल खुले हुए, पैरों का नल हाथों में, हाथों का पैरों में, मन सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, कुछ होश ही नहीं रहा। कोई गोपियां जब भागी है तो एक के ऊपर एक ही गीत पड़ी है। और दशा कैसी थी, आज जैसे जैसे कन्हैया गोपियों को नचा रहे हैं, आज गोपियां वैसे वैसे ही नाच रही है, किसी को कुछ होश नहीं। और मुरली की आवाज पड़ी, दौड़ पड़ी, कोई उठ दौड़े और कोई भूल गई पौड़े, और कोई भई बौड़ी भरी कदम की डाल की, कोई खुले बाल और कोई भूसर विशाल, और कोई तज के श्रृंगार चले भूल सुध बाल की। अरे प्यारे,
कोई कोई गोपियां कुंजन में भाग रही है, कोई कोई गोपियां आंगन में भाग रही है, किसी को कुछ होश ही नहीं है। एक एक ऊपर एक गोपियां भाग रही है, गिर रही है। कोई भागी कुंजन में और कोई फिरी पड़ी घाटन में और कोई फिरी पड़ी आंगन में, दसाती विहार की। अगर मुरली की आवाज गोपियों के कान में दाएं से आ रही है तो गोपियां दाएं भाग रही है, बाएं से आ रही है बाएं भाग रही है, सामने से आ रही है सामने भाग रही है। जैसे जैसे कन्हैया गोपियों को नचा रहे हैं, गोपियां आज वैसे ही नाच रही है। सारी ब्रजवाल कठपुतली सी नाच रही और आज ऐसी बांसुरी बजी है नंदलाल की। प्यारे जब मुरली की आवाज गोपियों के कान में पड़ी तो गोपियां किस स्थिति में भागी है। बाजी ओम गाई बाजी, जैसे ही गोपियों के कान में आवाज पड़ी तो मानो गोपियों के पीछे बाजी ही लग गई हो। प्यारे एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में सब कुछ लग जाए ठीक है, पीछे सब कुछ लग जाए ठीक है, लेकिन प्यारे एक बार अगर बाजी लग गई, बहुत खराब शब्द है बाजी, अगर ये बाजी एक बार लग गई तो फिर ये छूटने वाली नहीं है। तो गोपियों के कान में जैसे ही मुरली की आवाज पड़ी, गोपियां भागी, मानो ऐसा लगा जैसे आज गोपियों के पीछे बाजी ही लग गई है। अरे बाजी ओम गाई बाजी, द्वारे खोले गाई बाजी, मारते बुलाई बाजी, क्या कुल है छोड़कर भाग सकती हैं? नहीं भाग सकती। क्या आप अपने वर को छोड़कर भाग सकती हैं? वर माने पति, नहीं भाग सकती। लेकिन गोपियों के कान में जैसे ही मुरली की आवाज पड़ी, गोपियां घर, पति, परिवार सबको छोड़कर भाग खड़ी। बाजी घर छोड़े बाजी, बाजी घर छोड़े बाजी, बाजी घर छोड़े बाजी, बाजी अपने चीज को फाड़ कर भाग सकती हूँ? चीज माने वस्त्र, भाग सकती हूँ? नहीं भाग सकती। लेकिन गोपियों ने क्या किया? शरीर समाज संसार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भाग खड़ी हुई और अपनी चीज को ही भाग कर गई। बाजने भी सारी थी, बाजने
से कहा, पूछा, बाजी तो ये बाजी ठीक बाज गई, लेकिन ये बाजी तो बाजी कहाँ बाजी, ये तो पता ही नहीं है ना। मथुरा में नहीं बाजी है, मधुबन में भी नहीं बाजी। बाजी कहे बाजी, बाजी बाजी कहे बाजी, बाजी कहे बांसुरी, बाजी वृंदावन। बाजी कहे बाजी, बाजी बाजी कहे बाजी कहे बांसुरी, बाजी वृंदावन। वास्तव में अगर आप जैसे श्रोता हो तो कथा सुनाने में भी आनंद आता है। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, बाजी तो बाजी एक बाजी कहा। तब तक दूसरी गोपी ने कहा, सखी जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो।
भगवान ने हाथ जोड़ करके गोपियों से कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करिवार्या। आओ प्राण गोपियों। लेकिन इस स्थिति में, अरे इस स्थिति में तो तब कोई भागता है जब किसी के ऊपर भारी संकट आता है, और अगर कोई संकट नहीं है तो सभी गोपियां अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। गोपियों को उम्मीद ही नहीं थी कि कन्हैया कह देंगे लौट जाओ। कन्हैया ने कहा, क्या गोपियां तुम्हारे पति से लड़ाई हो गई है? और देवी, अगर पति से लड़ाई हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर छोड़कर चली जाओ। देखो देवी, पति चाहे जैसा हो उसकी पूजा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, लेकिन ये थोड़ी ना है कि तुम छोड़कर चली जाओ। ये सब लोग परीक्षित जी की तरफ देख करके है। अच्छा, तो मतलब आप दोनों लड़की हो क्या? आपस में देखो, लड़ना नहीं, दोनों एक हो। अब अगर लड़ते भी हो तो बंद कर देना। आपसे लड़ाई झगड़ा कोई मतलब ही नहीं है। चलो थोड़ी लोग झूठ भी होनी चाहिए, नहीं होती, ये भी अच्छी बात है। भगवान करे कभी ना हो। सफल जीवन बीते कथा सुनो, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। देखो, परीक्षित बनना सबके सौभाग्य। पति चाहे जैसा हो उसकी पूजा करो, आज्ञा का पालन करो। और अगर देवी पति से लड़ाई नहीं है तो फिर लौट जाओ, अगर है तो जाओ, मनाओ उन्हें। तब तक एक गोपी ने कहा, कन्हैया पति चाहे जैसा हो, आपने कहा उसकी पूजा करो। और जिसके सामने स्वयं असली पति हो तो फिर उसे नकली पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? अरे आप तो जगत पति हैं, और जब आप जगत पति हैं तो फिर हमें नकली पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? इसलिए श्याम सुंदर सर्वव्यापक के नाते से हमने तुमको अपनाया है, अपतियों में तुमको पाला है। तो फिर क्यों ना हम तुम्हारी ही पूजा करें, क्यों नकली पति के चक्कर में पड़े रहे? आज गोपियों ने समर्पण कर दिया। परिवार स्वरूप दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण, योगेश्वरेश्वरे कृष्ण। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण घेरा बना, और उस घेरे के मध्य में राधिका कृष्ण। और अगर आप यहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप जाकर आज देखना, कॉपी पेन उठाना और उसमें लिखना राधिका कृष्ण, और जिस भी अंक में आए वो अंक लिखिएगा, धा जिस अंक में आए वो लिखिएगा, का जिस अंक में, मतलब हर एक अक्षर का अंक आप लिखकर जब आप जोड़ोगे तो वो 108 बनकर आएगा, पूरी 108 वाला। लेकिन हम लोग करते क्या है, राधिका कृष्ण, लोग कहते कि बड़ा लंबा नाम है, राधिका कृष्ण लेने में समय लग जाता है, इसलिए लोग जल्दी के चक्कर में राधा कृष्ण कहने लगे। अधूरा नाम है इनका पूरा नाम है राधिका कृष्ण। और जैसे ही गोपियों ने समर्पण किया, नृत्य प्रारंभ हुआ। गोपियों ने कितना समर्पण किया, और कह रही है गोपियां भगवान से, ऐसे नहीं हम चाहनिहार, आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंख निकारी अगर, किसी और की ओर करे जो निगाहें। अरे कन्हैया, अगर इस नेत्रों से किसी और को देख लिया, इस नेत्रों ने किसी और को देख लिया, तो ये गोपियां भी नेत्र निकाल करके फेंक देगी। लेकिन कन्हैया, आपके
चाहेगी। गोपियां कह रही है लाख मिले तुमसे बढ़ के, लेकिन तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे। ठाकुर जी जो लो यह जीव रहे पल में, तौल हो यह प्रीत को ना तो निभाए। ऐसे बर को भरे जो भरता ही मर जाए, और मैं तो बरू गोपाल को मेरे सुहाग अमर ही जाए। यहाँ पर बाबा ने गोपियों के इस प्रेम का, इस अभिमान का सम्मान किया है। और मानस में क्या लिखा है? अस अभिमान जाई जल हो रहे, परमात्मा के प्रति ऐसे प्रेम का अभिमान है तो भी कल्याण है। आज गोपियों ने समर्पित कर दिया, और समर्पण करने के बाद जब नृत्य प्रारंभ हुआ तो गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि आज हमने कृष्ण को वशीभूत कर लिया है, बांध लिया है। और प्यारे जब यशोदा मैया कन्हैया को नहीं बांध पाई, बांधते बांधते थक गई, तो यार क्या इन गोपियों ने कन्हैया को अपने वशीभूत कर लिया हुआ। और जैसे ही गोपियों को अभिमान आया कि हमने कन्हैया को अपने वशीभूत कर लिया है, अपने वश में कर लिया, बांध लिया, तो भगवान ने क्या किया? अंतरहिते भगवती, जैसे गोपियों को अभिमान हुआ कि कन्हैया मेरे अधीन है, तो भगवान अंतर्हित हो गए। राधा जी का हाथ पकड़ा और भाग रहे हैं, चलो राधा जल्दी चलो। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं राधा मुझे डर है कि कहीं गोपियां पीछे से न चली आए। इधर यहाँ पर राधा जी को भी अभिमान हुआ है, केवल गोपियों को नहीं हुआ, राधा जी को भी हुआ। राधा जी ने कहा कन्हैया अब हमसे दौड़ा नहीं जाएगा, अब हमसे चला नहीं जाएगा, थक गए हैं। तो कन्हैया ने कहा राधा ऐसा करो कि तुम मेरे कंधे पर, और जैसे ही कन्हैया ने कहा तुम मेरे कंधे पर, वहां पर एक पुरुष प्रकट हो गया। कन्हैया ने पूछा तुम कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा मैं कामदेव हूँ। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्या लेने आए, क्या करने आए हो? तब कामदेव ने कहा कन्हैया रात्रि के समय जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं स्वयं अपने आप आ जाता हूँ। परवान स्वरूप कामदेव राधा जी के मन मंदिर में प्रविष्ट हो गया, और जैसे ही राधा जी के मन मंदिर में प्रविष्ट हुआ, राधा जी को अभिमान आ गया, और अभिमान वश राधा जी कृष्ण के कंधे पर पैर रखने के लिए पैर उठा बैठे। लेकिन भगवान को एक क्षण नहीं लगा कि राधा जी का भी अभिमान दूर कर दिया। क्या किया? अंतरहित, भगवान अंतरहित हो गई और राधा जी मुंह के बल गिर गए। अब जैसे कोई ऊपर से मान लो नीचे मेज रखी है, और मेज के ऊपर कोई व्यक्ति पैर रखने जा रहा हो और उस मेज को हटा लो, तो वो व्यक्ति मुंह के बल ही तो गिरेगा। तो राधा जी पैर रखने के लिए पैर उठा
भगवान अंतर्हित हो गए तो राधा जी उनके बल बढ़ गए। अब यहाँ पर राधा जी गोपियां ढूंढ रही है कि कन्हैया कहाँ चले गए हो। मैं जानती हूँ मैंने अभिमान किया है। और ढूंढते ढूंढते राधा जी गोपियां पहुंची अशोक के वृक्ष के पास। हे अशोक हर शोक मम मेरे प्रिय बताओ। हे अशोक के वृक्ष, हाँ माने नहीं, शोक माने दुख, जिसकी शीतल छाया में जाने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हे अशोक के वृक्ष, मैं कृष्ण के वियोग में व्यतीत हूँ, कहाँ चला गया है मेरा कृष्ण बता दो। लेकिन अशोक का वृक्ष भी कुछ नहीं बोला। और जब अशोक का वृक्ष कुछ नहीं बोला तो राधा जी गोपियां ढूंढते ढूंढते चंदन के पास पहुंची। हे चंदन जग के बंधन और जग के चरण छुआ, देख कहूँ शाम तो हमें आज बतला। हे चंदन, हे चंदन के वृक्ष, मैंने सुना है लोग जब तुम्हें मस्तक पर धारण कर लेते हैं तो तुम उन्हें शीतलता प्रदान करते हो। हे चंदन के वृक्ष, आज मैं भी कृष्ण के वियोग में व्यतीत हूँ, आज मैं भी कृष्ण के वियोग में जल रही हूँ, इसलिए मुझे बताकर मुझे भी शीतलता प्रदान करिए। जब चंदन के वृक्ष भी नहीं होंगे तब राधा जी गोपियां ढूंढते ढूंढते यमुना जी के पास पहुंची और यहाँ पर गोपियों में भगवान को ढूंढने के लिए 19 श्लोक गाए, जिसे हम आप गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आइए एक दो लाइन हम और आप भी गाए और कहे जय दिगम मैं जानती हूँ कि मैंने अभिमान किया है, इसलिए श्याम सुंदर आप क्या जानो मैं श्याम सुंदर। ये भजन आपको पता है किसने गाया था? परम पूज्य रस का पागल जी महाराज है, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नामों उनके गानों की चर्चा पूरे विश्व में फैली है। आइए उनको याद करते हुए इस भजन को गाएगा। कहे